जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम देखते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव लुसेंट का भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं, जो कि यह दोस्तों 48वां अध्याय होगा। आधुनिक इतिहास से आइए जानते हैं। और हम बात करें एशियाटिक सोसाइटी, तो एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना 1784 ईस्वी में हुआ था और इसके संस्थापक विलियम जोन्स हो जाएगा। विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी आत्मीय सभा राजाराम मोहन राय के द्वारा स्थापना किया गया था 1815 ईस्वी में। आत्मीय सभा, जबकि वेदांत कॉलेज की स्थापना दोस्तों 1825 ईस्वी में राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया था। युवा बंगाल आंदोलन 1826 हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा किया गया था। हालांकि ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में राजाराम मोहन राय के द्वारा स्थापना किया गया था। तो ब्रह्म समाज राजाराम मोहन राय 1828। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसकी स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर ने 1838 में किया था। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था स्थापना। हालांकि ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था दोस्तों। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 ईस्वी में गोपाल हरि देशमुख ने किया था। जबकि रहनुमाई माजदाइन सभा 1851 ईस्वी दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना किया था। बालिका विद्यालय की स्थापना दोस्तों ज्योतिबा फुले ने किया था। बालिका विद्यालय 1851 ईस्वी। रहनुमाई माजदाइन सभा भी 1851 ईस्वी में हुआ दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश इंडियन 1851 राजेंद्र लाल राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में अब्दुल लतीफ ने किया था। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 ईस्वी सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। हालांकि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा 1867 MG रानाडे। जबकि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किया था दोस्तों। और इसकी स्थापना केशव चंद्र के सहयोग से MG रानाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज 1867। वेद समाज 1867 आचार्य केशव चंद्र सेन ने किया था। इंडियन सोसाइटी 1872 आनंद मोहन बोस लंदन में किया था दोस्तों। सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। और अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। इंडियन लीग, इसकी स्थापना की हम बात करें दोस्तों, इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष ने किया था। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम ब्लाट्सवस्की व कर्नल अलकाट के द्वारा 1875 में किया गया था। इंडियन एसोसिएशन 1876 आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। जबकि यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 ईस्वी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी स्थापना किया था दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 1883 ईस्वी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना किया था। हालांकि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 A.O. ह्यूम ने किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयब जी के द्वारा किया गया था। देव समाज 1887 पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री,
बेलूर मठ 1887 स्वामी विवेकानंद। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। शारदा सदन 1889 रामाबाई के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था दोस्तों, और ये 1897 में किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अभिनव भारत संस्था 1904 हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना किया था। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग 1906 आगा खां और सलीम उल्लाह के द्वारा किया गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 श्री वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा किया गया था। सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग जो है 1911 ईस्वी में श्री नारायण मल्हार जोशी ने किया था, और विश्व भारती 1912 रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल और काशीराम। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय ने किया था। हालांकि होम रूल लीग 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था दोस्तों। विमेंस इंडिया एसोसिएशन, विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। विमेंस इंडिया एसोसिएशन। खिलाफत आंदोलन की हम बात करें दोस्तों, खिलाफत आंदोलन इसकी शुरुआत 1919 ईस्वी में अली बंधु इसके संस्थापक हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ताशकंद में किया था 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एम.एन. जोशी इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय 1920 में। यानी कि दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना 1920 में हुआ था। एन.एम. जोशी के द्वारा इसके स्थापना किया गया था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, और अध्यक्ष की हम बात करें तो लाला लाजपत राय हो जाएगा। स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था स्वराज पार्टी की स्थापना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में सचिंद्र सान्याल के द्वारा किया गया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत जो है हितकारिणी सभा 1924 भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था दोस्तों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 डॉक्टर हेडगवार ने किया था। नौजवान सभा 1926 भगत सिंह, छबील दास और यशपाल ने किया था। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 भगत सिंह ने किया था इसके स्थापना। खुदाई खिदमतगार 1929 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। हरिजन सेवक संघ पुणे में किया था महात्मा गांधी 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना। तो हरिजन सेवक संघ कब हो जाएगा 1932, महात्मा गांधी इसके संस्थापक हो जाएगा। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 ईस्वी में स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने किया था। आजाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस 1943 में किया था दोस्तों इसकी स्थापना। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय इसका जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ था। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था, तो राधानगर में हुआ था। कब, तो 1774 ईस्वी में। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो दोस्तों आदि ब्रह्म समाज महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। हालांकि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना के पश्चात किया गया था। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया था। तो किसका समर्थन किया था, पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था दोस्तों। तो हिंदू कॉलेज इसकी स्थापना कब हुआ, 1817 ईस्वी में। कहाँ, तो कलकत्ता में किया गया था। हालांकि 1822 ईस्वी में एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की गई थी, जबकि 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना।
तो 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में, 1822 एंग्लो हिंदू स्कूल, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। राजा राम मोहन राय ने 1926 ईस्वी में ज्यूरी विधेयक का घोर विरोध किया था दोस्तों। जवान बंगाल आंदोलन। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा किया गया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 ईस्वी एवं कुंडूकुरी वीरेशलिंगम, यानी कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर और कुंडूकुरी वीरेशलिंगम, इन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। विधवा विवाह। दयानंद का दयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर था। दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर। दयानंद का जन्म जो है गुजरात में हुआ था, टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। और दोस्तों इन्होंने मथुरा के स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया। स्वामी बिरजानंद। 1874 ईस्वी में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया? दयानंद ने। कब? 1874 ईस्वी में। इसकी भाषा की हम बात करें दोस्तों तो मूलतः हिंदी भाषा थी। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद था। उनका कहना था कि मनुष्य के लिए मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। दोस्तों स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो रामकृष्ण, जिन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ। स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तिकाएं भी लिखी हैं दोस्तों। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का जो संकलन है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक प्रसिद्ध पुस्तक में स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संग्रह है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल। कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है स्वामी विवेकानंद को ही समर्पित है। महादेव गोविंद रानाडे 1887 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना किया था। तो राष्ट्रीय समाज सुधार समिति 1887 महादेव गोविंद रानाडे, जिसको MG रानाडे भी कहते हैं। 1887 से 1895 ईस्वी तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। 1861 ईस्वी में आगरा में श्री शिव दयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। तो दोस्तों राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिव दयाल खत्री ने कहा? तो आगरा में। 1861 ईस्वी। इनके समर्थकों ने दयालबाग में एक मंदिर का निर्माण भी किया था। फलस्वरूप दयालबाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की। लाहौर में देव समाज। पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। तो दोस्तों अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो अहमदिया आंदोलन की शुरुआत है मिर्जा गुलाम अहमद। कहा? तो पंजाब में। इन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना था। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को है और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका मुख्य केंद्र बिंदु रहा। अलीगढ़। सर सैयद अहमद खां ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैक। तो ये था दोस्तों 48वां अध्याय। यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।